Welcome to my YouTube channel HBI Technical Education. From today we will start our NCERT of Physics class 11 third chapter. Okay, motion in the straight line. तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे थर्ड चैप्टर का, राइट? तो मोशन इज अ कॉमन टू एवरीथिंग इन यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी मोशन हो रहा है वो सभी का सामान्य है, राइट? सभी का इक्वल है। जैसे कि मान लेते हैं हम वॉकिंग करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, हम जब सोते हैं तब हमारा लंग्स में से जो एयर है वो इनटेक होती है, आउटटेक होती है, राइट? तो ऐसे ही जब हम सोते हैं तब हमारा ब्लड से ओके वो आर्टरीज में, वेन्स में फ्लो होता रहता है, राइट? तो ऐसे ही देखे तो एग्जांपल लेते हैं, ट्री से कभी कभी लीव्स है वो गिरते हैं, वाटर फॉलिंग होता है, जैसे कि रिक्शा है, प्लेन लेते हैं तो वो है पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है, ओके? अर्थ है वो 24 आवर्स में सन को रिवॉल्व करती है, राइट? ऐसे ही सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी में मोशन में है, एंड मिल्की वे जो है वो भी मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू बिग गैलेक्सी, राइट? तो ऐसे ही ये सब मोशन में है, राइट? तो यहाँ पे ये चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का पता होना जरूरी है, राइट? तो ऐसे ही वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वो सब आता किसमें है? रेक्टिलिनियर मोशन के अंडर में आता है, राइट? तो पहले हम रेक्टिलिनियर मोशन किसे बोलते हैं वो समझ लेते हैं, राइट? रेक्टिलिनियर मोशन किसे बोलते हैं? मान लीजिए जब कोई भी एक पॉइंट है, राइट? उसको पॉइंट है, वहां से एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई भी एक पॉइंट तक, ठीक है? तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो वर्किंग हुआ, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, राइट? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि कोई भी वन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, ओके? फॉर एग्जांपल मुझे अहमदाबाद से दिल्ली तक पहुंचना है, राइट? तो हमने सपोज कर लिया कि अहमदाबाद से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1000 किलोमीटर, राइट? और हमने टाइम डिसाइड करते हैं कि 10 आवर में हम अहमदाबाद से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, राइट? तो हमें यहाँ पे 10 आवर चाहिए 1000 किलोमीटर कट आउट करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे हमें ऐसे फाइंड करना हो कि 1 घंटे में आप कितना रूट है वो कट आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी की मदद लेनी पड़ेगी जी, ठीक है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके? तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया गया है, दैट इज अहमदाबाद टू दिल्ली, दैट इज 1000 किलोमीटर, ओके? एंड टाइम भी हमें यहाँ पे दिया गया है कि अहमदाबाद से दिल्ली तक पहुंचने के लिए हमें 10 आवर की जरूरत पड़ेगी, ओके? तो 1000 अपॉन 10, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 1 आवर में हम 100 किलोमीटर कट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल गई 1 आवर की, ओके? कि हमने 100 किलोमीटर पर आवर कट आउट करने वाले हैं। तो यही एक वेलोसिटी है, यही एक बेस्ट एग्जांपल है वेलोसिटी के लिए, ओके? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वेलोसिटी किससे बोलते हैं, वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, राइट? अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? फॉर एग्जांपल मान लीजिए
हम एक बस में हम एक ट्रेन में बैठे हैं, राइट, और एट अ टाइम बाजू में से एक ट्रेन हमारे पास से निकट से निकल गई, तो हमें ऐसा लगेगा यहाँ पे कि वो जो ट्रेन थी वो काफी स्पीड में हमारे पास से चली गई, राइट। इवन इफ उसकी टाइम स्पीड एंड हमारी टाइम स्पीड सेम हो तो भी हमें ऐसे लगता है कि उस ट्रेन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा थी, हमारे जितनी ही वेलोसिटी की उतनी, तो भी हमें ऐसा लगता है। क्यों? अगर ऐसे ही हमने कोई जमीन पर खड़े होकर देखे तो हमें उसकी जितनी नॉर्मल वेलोसिटी है उतनी उसकी जितनी भी स्पीड होगी उतनी ही हमें लगेगी, राइट। तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी किससे बोलती है, राइट। उसको अच्छी तरह से हमने एग्जांपल की हेल्प से समझा। अब हम समझेंगे काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स जो है वो किससे बोलते हैं? काइनेमैटिक्स यानी कि हम एक फॉर्मूला देखते हैं। इन काइनेमैटिक्स वी स्टडी वे टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इन कॉजेज ऑफ मोशन, राइट। तो काइनेमैटिक्स में ऐसे बोला जाता है कि अगर कोई भी आपने जो मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा तो उसको हमने उसका कॉजेज नहीं देखना है, यानी कि उस किस वजह से वो मोशन में है, फिर या फिर किस वजह से वो स्पीड है वो उसकी बढ़ रही है, किस वजह से उसकी स्पीड कम हो रही है, ये उसकी जो वजह है वो यहाँ पे हम नहीं देखते हैं। सिर्फ वो बॉडी की मोशन हो रही है तो हम उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही एक है काइनेमैटिक्स, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि काइनेमैटिक्स जो है वो किससे बोलते हैं, राइट। तो ये लेक्चर में हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो मोशन हो तो उसको पॉइंट के रूप में हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब मोशन में होगा तब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कोई दूरी की तुलना में काफी ज्यादा छोटा होगा, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कि मोशन की वजह क्या होती है, ओके। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ये इंट्रोडक्शन में कहना क्या चाहता है, कैसे मोशन है वो, किसे मोशन बोलते हैं, किसे वेलोसिटी बोलते हैं, किसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, किसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ये जैसे कि किसी रिलेटिव मोशन किसे बोलते हैं, काइनेमेटिक किसे बोलते हैं, राइट। तो ये सब आपको हमने एग्जांपल की हेल्प से समझाया, उसकी फॉर्मूलाज उसको कैसे यूज किया जाता है वो भी हमने समझा, राइट। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक बनता है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।